जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। क्लियर तो भाई जदि ऑडियो आ वीडियो क्लियर अच्छी समस्त मते चैट सेक्शन लिखि दियो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। जो मैथ रो प्लेलिस्ट देइथिली समस्त से प्लेलिस्ट देखिलो तो भल लागुची ना भल लागिलानी। जो काली मैथ रो सेति की प्लेलिस्ट को फॉलो करि दबो 4 रु 5 मार्क तमे डायरेक्ट पाई जिवो। भल लागिलानी ना काहा को भल लागिलानी सेति की कांसेप्ट देखो माने शॉर्ट टाइम रे केति की जिंस को तुमको कवर करिया को पड़िबो। आ गोटे तार अछि डियर सर को वीडियो कोन अछि ना जो सरफेस एरिया रो जेतक सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया से गोटे वीडियो छाड़ देबी आराम से भल भाबरे कहि। आज आम नुआ जिनस को डिस्कसन करिबा एटा कोन तम मानको बहुत हेल्पफुल अब कोन ओएचपीसी जो माने डीटी दउचो आ टीएनई दउचो गोटे मॉक टेस्ट डिजाइन करिछि मॉक टेस्ट 1 को माने ए जो मॉक टेस्ट रो पीडीएफ छाडी थिली से माने प्रैक्टिस करिछ मते समस्त चैट सेक्शन में यस कल सर मो ए मॉक टेस्ट रो पीडीएफ प्रैक्टिस करिछि को माने करिछ एक्सीलेंट भाई हाँ आउ के करिछ देखो जहां भी तुमको दउची सब बळे भलो जिंस मु चाहेबी मो तरफ रु बेस्ट क्वालिटी जिंस सब बळे एफर्ट करिया को आ निहाती भाबरे तमरो प्रिपरेशन को जे जेते प्रैक्टिस करिवो से सेते ऊपर को जियो बुझी पारछ ना नै कोन पोस्ट सब बळे लिमिटेड रहिबो मन रखिबो पोस्ट सब बळे लिमिटेड रहिबो पिला सब बळे अनलिमिटेड रहिबो। जदि तुमको जॉब करिवार अछि माने कोन हजार हजार पिला को काटी के तुम निजर गोटे सीट बनैवार अछि तमे हजार हजार पिला को टॉप करिया को चाकरी सेही मान को मिलिबो जो माने चाकरी रो हकदार अछन बुझी पारछ ना चाकरी काहा को मागणा रे मिलिबो नै कि बाय मिस्टेक ले मिले जे चाकरी करिया को योग्य थिबो सेही भलिया पिला को सब बेले चाकरी मिले तेणु करी तमे परिश्रम करिवो निज स्थान जेंति निजे कोन निजर गोटे सीट को सब बेले तमे चाहेबो कोन पाइबा पय से जिते पिला था 5टा पिला था 50 पिला था 5000 पिला हूँ कि 5 लाख पिला हूँ से तुमको जब गोटे सीट दरकार तुम सेमिति पढ़ा दरकार सेमिति तुम माइंडसेट हवा दरकार सर मुझे क्वेश्चन पूरा सब करि हाउ डेरी न करे को प्रथम सेशन स्टार्ट करूची ओएचपीसी मॉक टेस्ट ए वाला 5टा तुम मानको देई देबी तो माने प्रैक्टिस कर देले निहाती भाबरे कोन क्वालिटी जिंस पाइबो एवं भल लागियो तुमको फील लागियो जे एई टाइप रो क्वेश्चंस तुम मानको पढिबार में भी संभावना क्वेश्चन नंबर 1 समस्त चैट सेक्शन में आंसर देलो सर क्वेश्चन नंबर 1 इन एन आइडियल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट lossless L and C what is the impedance at resonance कौन कहिला ना रेजोनेंस रो क्वेश्चन आसी सर रेजोनेंस कौन ना रेजोनेंस होची दी प्रकार सर गोटे सीरीज रेजोनेंस अछि आ गोटे पैरेलल रेजोनेंस अछि सीरीज रेजोनेंस रो दी प्रकार सर आइडियल केस अछि गोटे आ गोटे प्रैक्टिकल केस अछि मन रखिबो ए सीरीज रेजोनेंस रे इंपेडेंस रो वैल्यू कोन रुहे ना मिनिमम रुहे ये पैरेलल रेजोनेंस रे इंपेडेंस रो वैल्यू कोन ना मैक्सिमम रुहे जेते बेले तुमको आइडियल केस कहिबो मन रखिबो मैक्सिमम वैल्यूटा हे जिवो केते ना इंफिनिटी हे जिवो कोन हे जिवो ना इंफिनिटी ए रेजोनेंस रु सबु बेले श्योर शॉट 1 मार्क रु पडुची कोन कहिला ना क्वेश्चन सर एया मते कहूची कोन ना गोटे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रे इंपेडेंस रो वैल्यू केते मन रखिबो जदी रेजोनेंस कथा पचारला दी प्रकार गोटे सीरीज आ पैरेलल सीरीज सर्किट रे रेजोनेंस रो वैल्यू सीरीज रेजोनेंस रे इंपेडेंस रो वैल्यू मिनिमम आ पैरेलल रेजोनेंस रे इंपेडेंस रो वैल्यू मैक्सिमम बट जदी लिखि देला आइडियल केस
से मैक्सिमम ता हाईएस्ट हे जिवो केते ना इनफिनिटी। आउ दुईटा क्वेश्चंस को मन रखिबो सर सीरीज रेजोनेंस रे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ पैरेलल रेजोनेंस रे आईएल इज इक्वल टू आईसी सीरीज रेजोनेंस रे VL इज इक्वल टू VC आ दिजन जाकर पावर फैक्टर cos फाई होची यूनिटी आ सीरीज रेजोनेंस रे करंट रो वैल्यू मैक्सिमम आ पैरेलल रेजोनेंस रे करंट रो वैल्यू मिनिमम ए चारिटा क्वेश्चंस अल्टीमेटली पडुची तम माने बनेको। क्वेश्चन नंबर 1 नो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 समस्त करेक्ट आंसर देइछो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 इन ए टिपिकल अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट सार गोटे अल्टरनेटर रे डैम्पर वाइंडिंग केमिति तयारी हेछि गोटे अल्टरनेटर रे डैम्पर वाइंडिंग केमिति तयारी हेछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 कोन ना कॉपर बार को शॉर्ट सर्किटेड हेवी कपरिंग ना कॉपर बार को शॉर्ट सर्किट कराई कि हमरो डैम्पर वाइंडिंग तयारी हेछि डैम्पर वाइंडिंग केमिति ना कॉपर बार पचारिबो डैम्पर वाइंडिंग रो काम कोन हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करिया पाई को इफेक्ट को हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करिया पाई सारे डैम्पर वाइंडिंग व्यवहार करछि डैम्पर वाइंडिंग कोठी प्रेजेंट रहउछि ना पोल फेस रे प्रेजेंट रहउछि पोल फेस रे। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहिला क्रिम्पिंग टूल इज यूज सारे क्रिम्पिंग टूल को मु को जगह रे व्यवहार करूछि एमानक मध्यरु सारे को जगह रे मु गोटे क्रिम्पिंग टूल को व्यवहार करूछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन बी कोन अटैच द कनेक्टर टू वायर अटैच द कनेक्टर को अटैच करिबा पई क्रिम्पिंग टूल कोठी ना सर कनेक्टर को अटैच करिया क्रिम्पिंग टूल कोठी ना कनेक्टर को अटैच करिया पई। क्वेश्चन नंबर 4 द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट डबल सर गोटे सर्किट रे रेजिस्टेंस केते हैला ना डबल हैला एंड वोल्टेज कोन सारे कांस्टेंट देन करंट कोन हबो सर I इज इक्वल टू कोन ना V बाय R ता माने करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर रेजिस्टेंस केते हेची डबल हेची करंट केते हबो ना हाफ हबो गोटे 2 गुण बढ़िला बेलू को गोटे 2 गुण कमी जिवो तेणु करी करेक्ट आंसर कोन सर ऑप्शन डी हाफ हबो। क्वेश्चन नंबर 5 in the output characteristic of a FET amplifier the region where amplification occurs कोन कहिला सर गोटे FET अछि FET कोठी व्यवहार करा जाउची ना एम्प्लीफिकेशन करिबा पई जेते बेले को रीजन ने एमिति ऑपरेट कले गोटे FET ता से एम्प्लीफिकेशन करि परिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोन ना सैचुरेशन रीजन सर गोटे FET माने कोन ना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जदी सर से सैचुरेशन रीजन ने ऑपरेट करूची FET ता बिहेव करिवो गोटे एम्प्लीफायर को रीजन ने सैचुरेशन रीजन ने कोन बिहेव करिवो FET ता सर एम्प्लीफायर बेलिया बिहेव करिवो। ए जो पांचटा क्वेश्चन समस्त क्लियर तो जो माने ए पांचटा रु पांचटा क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेखो गोटे मोटिवेशनल क्वेट इफ यू कैन ड्रीम इट जदी तमे स्वप्न देखि पारुछ यू कैन अचीव इट तुमको जदी फील लागो नै मु चाकरी करिबि बेली तमे लाइफ रे जते पढ सब बेले तमे पछर रहबो जो दिन तम मन रु निज भितर गोटे फील आसिला सर मु चाकरी करि पारिबि बोली पाठ पढी की मु जते की परिश्रम करछि तेबेला 100% आज ना नाही नले काली तम माने कोन ना अचीव करि पारिबो निज गोल को। क्वेश्चन नंबर 6 Which of the following best explain the advantages of using Owen bridge circuit inductance measurement सर Owen bridge circuit रे कोन मेजरमेंट करा जाउची इंडक्टेंस और केमिति मेजरमेंट करा जाउची ठीक है एक्सप्लेन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी कोन it enable accurate inductance measurement using non inductive component सर कोन कहिला को ब्रिज ना ओएन ब्रिज रे कोन मेजरमेंट करा जाए इंडक्टेंस मेजरमेंट करा जाए इंडक्टेंस को कंपोनेंट को व्यवहार करी किरी गोटे ओएन ब्रिज रे इंडक्टेंस मेजरमेंट करा जाए ना नॉन इंडक्टिव कंपोनेंट
मन रख कौन कहला क्वेश्चन सर ओएन ब्रिज आसी मेजरमेंट रो सर ओएन ब्रिज रे इंडक्टेंस मेजरमेंट करा जाउची बाय द हेल्प ऑफ कार ना कौन नॉन इंडक्टिव कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 7 एई टाइप रो क्वेश्चन आज इट देखिया को मिलुची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कौन कहूची the capacitance of a capacitor directly proportional to the area सर capacitance टा directly proportional to area ऊपर statement सर 2 कहूची capacitance capacitor decrease increase in plate ता माने कौन capacitance inversely proportional to distance ता माने ए दीटा स्टेटमेंट ठीक ही ना भूल तमे निजे को एक्सीलेंट भाई समस्त पुणी करेक्ट आंसर सार ऑप्शन ठीक कौन बोथ स्टेटमेंट ठीक कौन कहला सारे कैपेसिटेंस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऊपर कैपेसिटेंस टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस माने डिस्टेंस बढ़िले कैपेसिटेंस कमिबो आउ एरिया बढ़िले कैपेसिटेंस बढ़िबो एया लेखा हेची कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूची सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सर दीटा स्टेटमेंट एठी मो पाखरे पचारिची ए दीटा स्टेटमेंट रो करेक्ट ऑप्शन कोटा माने ठीक ही कोटा बोली कहूची। स्टेटमेंट 1 कोन कहूची द एडमिटेंस मेथड इज मोर एफिशिएंट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पैरेलल एसी सर्किट देन द इंपेडेंस मेथड। सर गोटे पैरेलल एसी सर्किट को मु सॉल्व करिवा पई दीटा मेथड अछि गोटे एडमिटेंस मेथड आ गोटे होची इंपेडेंस मेथड। ए एडमिटेंस मेथड ता कॉम्प्लिकेटेड बा कॉम्प्लेक्स लागुची आज कंपेयर टू कोन ना इंपेडेंस मेथड। आ स्टेटमेंट 2 कोन कहूची दिस इज बिकॉज़ एडमिटेंस पैरेलल ऐड करिबा अलजेब्रिक लाइक रजिस्टर आमे कोन कहूची सेकंड स्टेटमेंट कोन कहूची सर इंपेडेंस को हम पैरेलल भलो भाबरे ऐड करिया बोली कहूची को ऑप्शन करेक्ट हो एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए कौन ना बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेन टू स्टेटमेंट 1 ता माने कौन कहूची ना स्टेटमेंट 2 सर एया कहूची सर इंपेडेंस ए कौन ना एडमिटेंस माने y को आमे पैरेलल ले ऐड करिबा अलजेब्रिक सी ठीक हो एटा ठीक अछि सर जते बेले मो गोटे पैरेलल एसी सर्किट सॉल्व करूची भलो एफिशिएंट कौन एडमिटेंस मेथड जेमितिया सीरीज रे इंपेडेंस को हमें ऐड करूचे Z1 प्लस Z2 सेमितिया पैरेलल y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इजी जेमिति सीरीज रे इंपेडेंस भल लागिवो से बेला डायरेक्ट प्लस मिसी आबो सेमिति पैरेलल एडमिटेंस तणु करी कोन ऑप्शन 1 हबो करेक्ट तीटा स्टेटमेंट ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहिला व्हेन वेयर ओरिजिनल गोटे तार अछि ए तार रो एल होची कोन ना लेंथ ओरिजिनल लेंथ ए कोन ना तार क्रॉस सेक्शनल एरिया आउ एफ कोन ना फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स ता होची एफ along with long a wire the length of the wire get elongated by I आउ y होची Young's modulus of the material is the given by elasticity। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन कोन हबो बी सर u is equal to ay square डिवाइड एटा कोन ना यंग मॉडुलस पॉइजनस रेशियो राशि एटा मैकेनिकल टर्म ता तमने खाली मन रखो ए फार्मूला देखि कि तमे कोन इजीली डायरेक्ट सॉर्ट आउट करि परिबो मैकेनिकल टर्म। क्वेश्चन नंबर 10 एक करंट सोर्स देला 5 एम्पियर एमिति गोटे करंट सोर्स करो सर एक करंट सोर्स देला केते ना 5 एम्पियर and parallel with resistor 4 ohm ए करंट सोर्स होय तो गोटे parallel एमती केते लागिची सारे 4 ohm लागिची कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स सर मु एटा चाहूची गोटे वोल्टेज सोर्स एमती करिया ता माने ए वोल्टेज सोर्स रो वोल्टेज केते आ रेजिस्टेंस केते सर वोल्टेज टाइम फार्मूला कोन I * R I केते 5 R केते 4 5 को 20 ओम ए 20 वोल्ट ए जगह लागेला 20 वोल्ट आ रेजिस्टेंस रो वैल्यू एठी जाथियो एठी से आबो 4 ओम 20 वोल्ट 4 ओम कोठी अछि देखिनियो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी सर 20 वोल्ट आ सीरीज रे कोन ता माने सर मु गोटे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स को भलो भाबरे कन्वर्ट करि पारि
जो माने ए 5 रु 10टा भितर जो 10टा एमसीक्यू क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेख सर मु जानि पारुची ए क्वेश्चंस पढिले करि परिबी एई टाइप रो क्वेश्चन जदी परीक्षा रे पडला समस्त करि परिबो तो ना क्वेश्चन लेवल कोन अछि इजी अछि ना मॉडरेट अछि ना टॉप अछि को बळे अछि म समस्त कहलो मेसेज करिकी सर क्वेश्चन टा इजी अछि ना मॉडरेट अछि ना टॉप अछि क्वेश्चन ना लेवल केमिति अछि मॉडरेट अच्छे टिके भाबिया को पड़िबो हला टिके कोन बेसिक टू एडवांस हला मॉडरेट पूरा इजी नै कि पूरा टॉप नै एई टाइप रो क्वेश्चन तम मानको को देखिया को मिलियो क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज कॉमनली यूज्ड गियरलेस ट्रैक्शन एलिवेटर मशीन पचारुची एमानक मध्यरु सारे को मोटरटा व्यवहार करा जाउची ट्रैक्शन एलिवेटर रे को मोटर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन 4 कौन ना परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ट्रैक्शन एलिवेटर मशीन गियरलेस ट्रैक्शन एलिवेटर मशीन में कौन परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर व्यवहार करछि क्वेश्चन नंबर 12 इफ द आइटम सीम डार्कर than the road surface then it is known as कौन कहिला जते बेले सीम करूचो डार्कर अंधार को देन रोड सरफेस इज नोन एज ताको कोन कुआ जाउची एक्सीलेंट ताको कहउचंती कोन ऑप्शन 1 फॉरवर्ड सिलुएटेड क्वेश्चन नंबर 13 in a series RLC circuit with resistance R inductive reactance XL and capacitive reactance XC the current maximum केता हो पचारुची कोटे सीरीज RLC सर्किट रे R माने होची रेजिस्टेंस XL माने होची इंडक्टिव रिएक्टेंस XC माने होची कैपेसिटी करंट मैक्सिमम केते बेले हो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सारे जते बेले रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस हो सेते बेले कोन करंट मैक्सिमम हो सीरीज रेजोनेंस पय कंडीशन कोन ना XL = XC होबा दरकार तेनु करी करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन 1 सर XL = XC होबो irrespective of the value of R माने R रो वैल्यू रहिबो XL आ XC इक्वल हो क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहिला मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट can be used for AC and DC मूविंग आयरन हमरो दीटा जगह रे सर व्यवहार होची AC आउ DC कोन पाई को कारण अछि जहा फल रे आमे गोटे मूविंग आयरन को AC रे व्यवहार करूछु आउ DC रे व्यवहार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन 2 कोन ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ RMS वैल्यू माने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRMS रो स्क्वायर बोली कहूची एटा को टाइप इंस्ट्रूमेंट रे ना MI जदी PMMC डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एटा कोन MI रे एटा PMMC रे एटा MI रे क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहिला द स्टेडी स्टेट स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर सर गोटे सिंक्रोनस मोटर स्टेडी स्टेट स्पीड केमिति रही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 4 कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड हम कहिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर गोटे सिंक्रोनस मोटर को समय ना स्टेडी स्टेट एडमिट कार्ड भाई इनवैलिड लिखुची कैप्चर टा टिके ठीक कर नले मते व्हाट्सएप कर दियो प्रकाश भाई मते व्हाट्सएप कर दियो बुझी पारछ नै मु तुमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पठा देबी किछ असुविधा कोन कोन व्हाट्सएप करबो जानिछ तो जो तमरो रजिस्ट्रेशन नंबर ता आ गोटे पासवर्ड ता ए दीटा जिंस रे आ तो कैप्चर तो जे जोठी लॉगिन करबो सेटा आइछो
ठीक अच्छे वेरी गुड ये जो क्वेश्चन नंबर 11 रु 15 भितर 10 रु 15 भितर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन यस लेख सर क्लियर बोली बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आनी मु तो भावुँ भगवान को मुंडिया मार इच्छा जी क्वेश्चन कर सब तो परीक्षा पड़ू समस्त चाकरी पाई जाओ वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 16 in a series RLC circuit XL is equal to 40 ohm आउ XC is equal to 40 ohm आउ रेजिस्टेंस होची 25 ohm इंपेडेंस केते इंपेडेंस रो वैल्यू केते कौन कहिला सर गोटे सीरीज RLC रे XL is equal to XC माने कौन रेजोनेंस हे गला रेजोनेंस सर्किट रे कौन ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कौन रहबो ना इंपेडेंस ता माने आर रो वैल्यू केते रहिबो ना 25 रहिबो आर रो वैल्यू केते रहिबो ना 25 रहबो तेनु करी ऑप्शन ए सीरीज रेजोनेंस माने कौन XL इज इक्वल टू SC तमे जदि Z इज इक्वल टू पकेबो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर रो रूट हो अरे एटी XL 40 तो शून्य हे गला ना आको कोन कैलकुलेशन करियो बुझि परछ ना नहीं तेणु करी कंडीशन कौन सीरीज रेजोनेंस रो XL इज इक्वल टू XR R इज इक्वल टू Z क्वेश्चन नंबर 17 when does induction motor develop maximum torque पचारुची गोटे इंडक्शन मोटरटा केते बेले बा को कंडीशन ने मैक्सिमम टॉर्क डेवलपमेंट करियो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 रोटो रिएक्टेंस इज इक्वल टू रोटो रेजिस्टेंस माने R2 इज इक्वल टू कौन X2 तुमको बारंबार कहूची ए क्वेश्चन आसुची कौन कहिला गोटे इंडक्शन मोटर रे मैक्सिमम टॉर्क रो कंडीशन कौन S इज इक्वल टू कौन R2 by X2 ए क्वेश्चन स्लिप एट मैक्सिमम कंडीशन ने बारंबार एटा पचरुची क्वेश्चन नंबर 18 according to Indian electricity rule what is the maximum load permitted single light and fan sub circuit for in commercial building पचारुची लाइट आउ फैन सब सर्किट पाई केते वाटर रो लोड निया जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 800 वाट रो लोड निया जाउची जदी एई जगह रे काटी के मु पचारि थांती पावर सब सर्किट एई जगह रे जदी पचारि थांती पावर सब सर्किट केते ही थांता समस्त मते चैट सेक्शन में मैसेज करलो सर पावर सब सर्किट पाई एक्सीलेंट पूरा जोश रे अछ 3000 वाट कहला लाइट सर्किट पाई केतेटा पॉइंट केतोटा पॉइंट लाइट सर्किट में एक्सीलेंट 10टा जदि पावर सर्किट पई थांते केतेटा पॉइंट लाइट सर्किट पाई सारे 10टा पॉइंट आ पावर एक्सीलेंट सही जोश रहिबा दरकार क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए रेजिस्टेंस स्विचिंग इन ए सर्किट ब्रेकर सर गोटे सर्किट ब्रेकर रे ये जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होची तार पर्पस कोन पाई गोटे सर्किट ब्रेकर रे रेजिस्टेंस स्विचिंग होची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टू रिड्यूस करिवो आर्किंग एनर्जी एंड ऐड करिवो आर्क एक्सटेंशन मन रख एटा गोटे सर्किट ब्रेकर दीटा कांटेक्ट थाए गोटे फिक्स कांटेक्ट आ गोटे कोन ना मूविंग कांटेक्ट जेते बेले सर्किट ब्रेकर को एनी टाइप ऑफ फॉल्ट आसीबो सेते बेले कोन हबो तार डिस्टेंस ता ओपन हे जो ओपन हेले कोन सेति रेजिस्टेंस स्विचिंग हो सेति कोन हबो रिड्यूस करिवो आर्क एनर्जी पाई डिफरेंट आर्क पंचिंग मीडियम हमर व्यवहार करा जाउची क्वेश्चन नंबर 20
द कोर लॉसेस इन ए डीसी मोटर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ सर गोटे डीसी मोटर कोर लॉसेस को जगह डीसी मोटर कोर लॉसेस कहा का दीटा जाक मिसिले कोर लॉसेस बा अन्य नाम ताको कहउछंती आयरन लॉस बोली कहउछ डीसी मोटर एमिति को दीटा लॉस मिसिले ताको कोर लॉस को जाउछ एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी बा 4 कोन हिस्टोरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस मिसिले कोन कोर लॉस एठी गोटे क्वेश्चंस पचारुची हिस्टोरिसिस लॉ को लॉसटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर शॉर्टकट रे लिखिबो जदि हिस्टोरिसिस लॉस एचएल लिखिबो जदि एडी करंट लॉस ईएल लिखिबो को लॉसटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर एक्सीलेंट भाई एडी करंट लॉस वेल डन आउ हिस्टोरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेरी गुड समझता ये जो क्वेश्चन नंबर 15 रु जो 20 भितर पांचटा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लिखले सर मैं पांचटा क्वेश्चंस क्लियर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहला व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन मेजरिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सर गोटे अल्टरनेटर कौन मेजर करा जाउची ना वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर सर जते बेले मु वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करूची सेते बेले एमानक मध्यरु को पैरामीटर को मु कंसीडर करूची एज ए कांस्टेंट रूप रे कौन कहिला सर अल्टरनेटर मुझे तो बड़े कौन मेजरमेंट करूची ना वोल्टेज रेगुलेशन कौन कोटी पोर हबो कोटी गुड हबो कोटी पॉजिटिव हबो कोटी नेगेटिव को पैरामीटर को मो कांस्टेंट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड करंट को कौन रखुची एंड स्पीड को कांस्टेंट रखुची दीटा पैरामीटर को मु कांस्टेंट रखुची प्रथम होची कौन फील्ड करंट और सेकंड होची कौन स्पीड जो माने फ्रीक्वेंसी दउचो फ्रीक्वेंसी चेंज होची कौन होची ना फ्रीक्वेंसी चेंज होची रोटेशन क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 22 इन ए फिलामेंट लैंप सर गोटे फिलामेंट लैंप अछि व्हाई शुड बी ऑक्सीडाइजिंग टेंपरेचर ऑफ ए फिलामेंट हायर देन इट ऑपरेटिंग टेंपरेचर कौन हम पचारुची गोटे फिलामेंट लैंप रे जेते बेले ऑक्सीडाइजिंग टेंपरेचर अधिक होची ऑपरेटिंग टेंपरेचर टू सेते बेले कौन हम सेते बेले कौन हम समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 सर फिलामेंट रो लाइफ कौन हम इंक्रीज हम मन रखिबो जेते बेले ऑक्सीडाइजिंग टेंपरेचर रु ऑपरेटिंग टेंपरेचर टा मन करो गोटे फिलामेंट रो जो इति बॉल लागु तार एटा फिलामेंट रो बॉल ए फिलामेंट रो टेंपरेचर थला 105 डिग्री ये मेल्ट हबो टेंपरेचर बढ़ी के गेला 205 डिग्री ता माने तार लाइफ इंक्रीज होला ना जनरल जिंस तार लाइफ कोन हबो इंक्रीज हबो क्वेश्चन नंबर 23 इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट गोटे सीरीज आरएलसी सर्किट रे इफ जदी ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी हुए द करंट इज एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर कौन आसुची ना ऑप्शन बी कौन ना लैग द वोल्टेज एठी तमे कंफ्यूज हो सब बेले कौन ना लैग आउ लीड ऊपर गोटे कांसेप्ट मोर रखिबो मन कौन ना इंडक्टर पट को जेते बेले ग्रेटर दैन चिन्ह अछि सेते बेले तमे आंसर मारिबो लैगिंग जेते बेले कैपेसिटर पट को ग्रेटर दैन चिन्ह अछि सेते बेले तमे मारिबो कौन लीडिंग क्रिस्टल क्लियर सब बेले हे के जीवो जेते बेले इंडक्टर पट को ग्रेटर दैन चिन्ह अछि मारिबो लैगिंग जेते बेले कैपेसिटर पट को ग्रेटर दैन चिन्ह अछि तमे मारिबो लीडिंग क्रिस्टल क्लियर हे के सब बेले जीवो क्वेश्चन नंबर 24 रिलक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल
सारे रिलक्टेंस टा कोन सारे गोटे प्रॉपर्टी कहार ना मटेरियल दैट अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ता माने मु जानि गली कोन जे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करूची सारे तार ना होची कोन रिलक्टेंस तेबेले यूनिट ऑफ रिलक्टेंस केते बुले बाके डायरेक्ट पचारची रिलक्टेंस रो यूनिट कोन एक्सीलेंट समस्तंकर ऑप्शन 3 कोन ना एम्पियर टर्न पर वेबर जे पचारिबो रिलक्टेंस कोन सारे जे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करूची तारी ना होची सारे रिलक्टेंस जहार यूनिट होची एम्पियर टर्न पर वेबर क्वेश्चन नंबर 25 which of the following describe principal operation of इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट एमानक मध्यरु को इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो अछि को प्रिंसिपल ले काम करूछि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को प्रिंसिपल ले काम करूछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अछि और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्रिंसिपल ले कोन काम करूछि इलेक्ट्रोस्टैटिक रो सब बेले कोन ना वोल्टमीटर आसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रो वोल्टमीटर जोठी कि हमें हाई वोल्टेज टा को मेजरमेंट करिथा ए जो क्वेश्चन नंबर 20 रु 25 भितरे जो 21 रु 25 भितरे जो पांचटा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन यस लिखि दियो सर मु क्लियर हो आ जो माने लेखुन से माने को बुझी पारु समस्त मेसेज करो मते भी भल लागिवो समस्त रेस्पॉन्स करिवो ना एते पिला लाइव अछो हाउ क्वेश्चन नंबर 26 कोन कहिला व्हेन ए कंडक्टर माने जेते बेले गोटे कंडक्टर टा मूव करिवो गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे एंड एंगल थीटा रे विथ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स induced electromotive force is given by E is equal to BLV sin theta तेबेले ए टर्म रो ना कोन B रो ना कोन L रो ना कोन V रो ना कोन बोली पचारिछि एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सारे B टा कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी L टा कोन ना लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना V टा कोन ना स्पीड ऑफ द कंडक्टर वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर स्पीड ऑफ द थीटा होची एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कोन कहूची सर गोटे कंडक्ट मैग्नेटिक फील्ड रे कोन कोन भल देख सुनो सर गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे गोटे कंडक्टर को जदी मूव करूची सेति ईएमएफ इंड्यूस हबो एटा सर फैराडेस लॉ कहूची केते ईएमएफ इंड्यूस हबो सर E इज इक्वल टू B LV sin थीटा ये B कोन फ्लक्स डेंसिटी L कोन ना लेंथ ऑफ द कंडक्टर V कोन ना वेलोसिटी आ थीटा कोन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेजोनेंस सर गोटे रेजोनेंस समय रे गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे केते की वोल्टेज एंड कैपेसिटर अक्रॉस रे केते की वोल्टेज डेवलपमेंट हुए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इक्वल एंड अपोजिट कारण गोटे आर एल आउ सी एटा होची मोर कोन गोटे आर एल सी सर्किट एटा आर एटा एल एटा सी आर पाई आर रहइबो एल पाई एक्सएल हे जाउची आउ सी पाई एक्ससी हे जाउची आर पाई वोल्टेज होची वीआर एल पाई वीएल आउ सी पाई वीसी होची रेजोनेंस कंडीशन कहिला माने एल आउ सी टर्म तमरो इल्यूमिनेट हे जिवो ता माने ए सर्किट रे टोटल वोल्टेज रो वैल्यू केते ना रेजिस्टर रो वोल्टेज स्क्वायर प्लस इंडक्टर रो वोल्टेज स्क्वायर प्लस कैपेसिटर रो वोल्टेज स्क्वायर ए दीटा वोल्टेज जते बेले इक्वल एंड अपोजिट हेबे तबेले ए टर्म आसीबो 0 मतलब केमिति कटिबो तेनु करी मन रखिबो सब बेले गोटे रेजोनेंस कंडीशन ने इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज रो वैल्यू जहा कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज रो वैल्यू तार अपोजिट एठी जदी ये 5 वोल्ट हबो VL ता आ VC ता केते हबो ना -5 वोल्ट इक्वल अपोजिट याकू कहिबा गोटे प्लस हेला को आ गोटे क्वांटिटी तुमरा माइनस रे थिबो
क्वेश्चन नंबर 28 according to the orientation of a connection of a semiconductor device from a inverter circuit which inverter not a part it ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟର ର ପାର୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛି एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी कौन ना पैरेलल इन्वर्टर गोटे कौन पार्ट नो इन्वर्टर ब्रिज इन्वर्टर अच्छी सीरीज इन्वर्टर अच्छी बस इन्वर्टर अच्छी किंतु सर पैरेलल इन्वर्टर टा गोटे इन्वर्टर रो पार्ट नो क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सर गोटे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को प्रिंसिपल ले काम करूची गोटे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को प्रिंसिपल ले काम करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 1 कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जे कोन से ट्रांसफार्मर से स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो आइडियल हो आइसोलेशन हो बुझी पारछ ना सबतक ट्रांसफार्मर हमर गोटी प्रिंसिपल ले काम करे सेई प्रिंसिपल ना होची कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 29 3 रेजिस्टर R1 देला 6 ओम R2 देला 3 ओम R3 देला 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस केते हो 6 ओम 6 ओम आ गोटे 3 ओम आ गोटे 2 ओम 6 3 पैरेलल कले 6 3 की 18 बाय 9 केते 2 2 2 पैरेलल कले 2 बाय 2 केते 1 तेणु करी ऑप्शन कोन हो 2 1 नले केमिति सॉल्व करिवो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 लेउटे दबो सब तो कला पर लॉस आ केते 6 हला ए टाइप रो करी कि तमे लेउटे दबो अरे 6 3 पैरेलल ले केते 6 गुणन 3 बाय 6 प्लस 3 2 आसिला 2 आ 2 पैरेलल हेले 1 हो भला भाई क्वेश्चन नंबर 30 मैग्नेटोमोटिव फोर्स माने एमएमएफ इन ए मैग्नेटिक सर्किट डिफाइन एमएमएफ कहिले गोटे सर्किट रे मैग्नेटिक सर्किट रे एमएमएफ कहिले कोन कहा को डिफाइन करूची एमएमएफ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 वर्क डन इन मूविंग ए यूनिटी मैग्नेटिक पोल थ्रू द सर्किट केते काम करूची गोटे मैग्नेटिक पोल गोटे सर्किट रे ताको कहिबा कोन ना एमएमएफ माने कोन मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो फोर्स सहायता रे गोटे मैग्नेट गोटे जगह रु अन्य एक जगह को मूव करि परिबो ताको कहिबा कोन एमएमएफ एमएमएफ कौन मैग्नेटोमोटिव फोर्स ओएचपीसी रो ऑफिशियल साइड रे ओएचपीसी रो ऑफिशियल साइड रे तमनकर मॉक टेस्ट जारी हे जाईची जो माने दबा पई चाहूचो फ्री मॉक टेस्ट तमे सेठी ट्रायल करि परिबो कोन बुझिलो इन्फॉर्मेशन कोन देली ओएचपीसी रो ऑफिशियल साइड रे जो माने क्वेश्चन नंबर 26 रु 30 भितरे 10टा जो 5टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हैला समस्त चैट सेक्शन ने यस लिखो सर क्लियर बोली मन रहला तो कोन कहली ओएचपीसी रो ऑफिशियल साइट्स रे मॉक टेस्ट केमिति आज इट इज तमरो एग्जाम होबो सेही पैटर्न ने क्वेश्चंस गोटे सेट दिया जाईछि तमे चेक करनबो जो माने चाहूचो गोटे मॉक दबा पई वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 31 व्हाई आर ट्रांसफार्मर कोर आर लैमिनेटेड सर गोटे ट्रांसफार्मर रो कोर को आमे कोन पई लैमिनेशन करूछ गोटे ट्रांसफार्मर रो कोर को कोन पई लैमिनेशन करूछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सर एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिबा पई कोन ना एडी करंट लॉस को
रिड्यूस करिबा पई आमे ट्रांसफॉर्मर कोर को लैमिनेशन करूछु। क्वेश्चन नंबर 32 बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमानक मध्यरु तमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर बोली कहूची। स्टेटमेंट 1 कोन कहूची ए रिडक्शन इन एयर गैप ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट विल इंक्रीज द लिफ्टिंग पावर कोन कहिला एयर गैप इंक्रीज हेले मैग्नेटिक लिफ्टिंग पावर इंक्रीज होची एटा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कोन कहूची लिफ्टिंग पावर ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। ए दीटा स्टेटमेंट रो को स्टेटमेंट ठीक आ भूल मत कुह। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 4 सर स्टेटमेंट 1 ता करेक्ट अछि आ स्टेटमेंट 2 ता कोन ना फॉल्स अछि। स्टेटमेंट 1 ता कोन सर गोटे एयर गैप रो रिडक्शन ने हमर कोन होची लिफ्टिंग पावर ता इंक्रीजेस होची आ लिफ्टिंग पावर ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलक्टेंस नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलक्टेंस अछि। क्वेश्चन नंबर 33 which of the following reason preferring a double layer winding over a single layer winding in a AC machine। सर गोटे AC machine ने आमे प्रिफर करूचे कौन डबल लेयर वाइंडिंग जगह सिंगल लेयर वाइंडिंग कौन पाई एमिति कौन एडवांटेजेस अछि जहा फल रे गोटे AC मशीन रे डबल लेयर वाइंडिंग जगह रे आमे सिंगल लेयर वाइंडिंग को प्रिफर करूचे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 दे ऑफर लो लीकेज रिएक्टेंस। सारे लीकेज रिएक्टेंस को कम थिबारु कोन ना लीकेज रिएक्टेंस कम थिबारु आमे डबल लेयर वाइंडिंग जगह रे आमे सिंगल लेयर वाइंडिंग को सारे प्रेफर करूछु। क्वेश्चन नंबर 34 which of the following statement is correct। सर ये जो चारिटा स्टेटमेंट देछि एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ता करेक्ट आ ठीक अछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 when ball is moving with a spin जते बेले गोटे बॉल ता मूविंग करे एयर एक्जेक्टेड इन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल जते बेले बॉल टा को तमे स्पिन करिकि मूव करूछो तार अपवर्ड सब बेले फोर्स फ्लो हो ए स्टेटमेंट ता करेक्ट। बाकी तो रंग अछि त माने पढे कि वेरीफाई करि पारे। क्वेश्चन नंबर 35 गोटे मैग्नेटिक सर्किट रे एनर्जी सप्लाइड स्पेंट इन टू वे गोटे मैग्नेटिक सर्किट रे एनर्जी केते प्रकार सप्लाई करा परिबो खर्च करि परिबो ना डू वे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड एमान को मध्यरु जो एनर्जी स्टोर करा जाउची मैग्नेटिक फील्ड भीतर स्टेटमेंट ट्रू कोन ठीक कोटा। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर आज ए पोटेंशियल एनर्जी किछि परिमाण एनर्जी कोन पोटेंशियल। देखो हमर इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे दीटा जिंस थाए गोटे होची सोर्स आ गोटे होची लोड। सोर्स माने कोन जे सप्लाई करिवो एनर्जी से होची सोर्स जेमिति एग्जांपल ऑल टाइप्स ऑफ पावर प्लांट हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर ए माने होचंती सोर्स। लोड कोन जे होची कंज्यूमर जे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करूची सारा होची से लोड। किए एनर्जी को कंज्यूम करूचंती जेमिति आमे डोमेस्टिकल कंज्यूमर अछि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अछि एग्जांपल सब ए माने जते बेले आमे सोर्स टू लोड एमिति एनर्जी आमे कोन करूचे ना ट्रांसमिशन करूचे कोन पाए एनर्जी ट्रांसमिशन करूचे सर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कारण एनर्जी को आमे सृष्टि करि परिबा नाही कि विनाश करि परिबा नाही ये खाली गोटी रूपरु अन्य रूप को आमे रूपांतरण करि परिबा। तेणु करी कोन होय जते बेले आमे एनर्जी कम करले ना पावर प्लांट गोटे एनर्जी किछि आनिले से कम करिवो ना ट्रांसफर करिवो जते बेले सोर्स टू एनर्जी लोड को ट्रांसफर हुए सेठी बाटरे किछि परिमाण एनर्जी लॉस हुए से एनर्जी लॉस को आमे केमिति कैलकुलेशन करूछु ना I²R सेथरु कोन आर टर्म को सबले देखिता नहले कोन हबो ना किछि परिमाण एनर्जी स्टोर हे परियो जते बेले सोर्स टू लोड पागु एनर्जी जाय किछि परिमाण बाटरे एनर्जी लॉस हबो नहले तो किछि परिमाण एनर्जी स्टोर हो कारण जति के देइथबो एनर्जी सेति के एनर्जी केते बेले पहुंची पारे नाही। तेणु करी कोन जदि पहुंची गला सेटा आइडियल केस एमिति नाही आमे जते बेले भी फील्ड रे कैलकुलेशन करू कोन
प्रैक्टिकल केस को कंसीडर करके चलो जेतेबेले एनर्जी लॉस होउची I स्क्वायर आर फॉर्म में जेतेबेले एनर्जी स्टोर होउची दीटा जिंस रे स्टोर होउची गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे आ गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रे जो मैग्नेटिक फील्ड रे कोन होउची ना हाफ Li स्क्वायर ड्यू टू इंडक्टिव नेचर जोगु एटा को कहबा पोटेंशियल एनर्जी नहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रे केते ना हाफ Cv स्क्वायर एटा कैपेसिटेंस रो माने एटा को कहबा काइनेटिक एनर्जी मने रखिबो जेते बेले भी एनर्जी सोर्स टू आमे लोड को ट्रांसफर करछे सेते बेले दीटा प्रकार एनर्जी कोन बाटरे स्टोर हो जाय गोटे कोन ना काइनेटिक एनर्जी आ गोटे होची पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कोन कहआ जाय जो हाफ mv स्क्वायर के हाफ सेटा जहा मन अछि सेटा देखि नबो ए जो माने क्वेश्चन नंबर 31 रु 35 जाय ए जो पांचटा क्वेश्चंस क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन एस लेख सर ए पांचटा क्वेश्चंस मोर क्लियर होली वेरी गुड बाय क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज कांस्टेंट एवरी पॉइंट ऑफ ए फीडर इन ए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर गोटे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे जो फीडर रो वैल्यू कौन थाए ना कांस्टेंट थाए एमिति फीडर रे को पैरामीटर रो वैल्यू कांस्टेंट रहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर कौन ना बी मने रखिबो फीडर रे सब बेले करंट रो वैल्यू कांस्टेंट अछि आउ डिस्ट्रीब्यूटर रे वोल्टेज रो वैल्यू कांस्टेंट अछि ए दीटा वर्ड सब बेले मन रखिबो सर फीडर रे करंट रो वैल्यू कांस्टेंट फीडर डिजाइन करा जाउची अकॉर्डिंग टू करंट कैरिंग कैपेसिटी देखि कि डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करा जाउची वोल्टेज ड्रॉप हिसाब रे देखि क्वेश्चन नंबर 37 in an indirect arc furnace how is heat primarily transferred to the charge कौन कहला गोटे आर्क फर्नेस दीटा डायरेक्ट अछि इनडायरेक्ट अछि गोटे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस रा हमर जो हीट प्राइमरीली ट्रांसफर होछि केमिति ट्रांसफर होछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 बाय रेडिएशन फ्रॉम द आर्क टू द टॉप लेयर followed by the conduction with the charge मने रखिबो गोटे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस रे हीट सबले ट्रांसफर हुए बाय द रेडिएशन प्रोसेस टॉप टू बॉटम लेयर क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेयर इलेक्ट्रोड यूज इन ए वेल्डिंग सर वेल्डिंग कला बेले आमे को प्रकार इलेक्ट्रोड को प्रिफर करूचे ना बेयर इलेक्ट्रोड को एमान को मध्यरु बेयर इलेक्ट्रोड पई को स्टेटमेंट ठीक अछि बोली कहूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 दे आर रन एट लोअर वेल्डिंग वोल्टेज कोन कहिला लो वोल्टेज रे हमर बेयर इलेक्ट्रोड को आमे व्यवहार करूछु एंड आर्क स्टार्टिंग इज मोर डिफिकल्ट पचारिबो कोन दीटा क्वेश्चन एटू फॉर्मेशन होउची कोन लोअर वेल्डिंग वोल्टेज पाई आमे को इलेक्ट्रोड प्रिफर करूछु बेयर इलेक्ट्रोड जरे स्टैटिक आर्क ता अधिक डिफिकल्ट होय क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज सुइटेबल फॉर प्रिसाइज कंपैरिजन टू नियरली इक्वल रेजिस्टेंस कोन कहिला सर दीटा इक्वल रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करिकरी माने अपोजिट आर्म एटी गोटे थिबो माने इन द अपोजिट आर्म रे कंपैरिजन करिकि मु को ब्रिज करि पारि एक्सीलेंट समस्त संकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केल्विन्स डबल ब्रिज रे दीटा इक्वल रेजिस्टेंस को मु कंपैरिजन सब बेले करे क्वेश्चन नंबर 40 गोटे सीरीज आरएलसी सर्किट रे रेजोनेंस कंडीशन में बैंड विड्थ रो रिलेशन कोन हो गोटे सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट रे बैंड विड्थ रो फार्मूला कोन रहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बैंड विड्थ रो फार्मूला कोन 2 पाई एल डिवाइडेड बाय आर
क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ तामाने बैंडविड्थ इज इक्वल टू कोन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय क्वालिटी फैक्टर एई फार्मूलाटा मन रखिबो आ बैंडविड्थ रो फार्मूला आ गोटे 2 पाई एल डिवाइडेड बाय आर बोली मन रखिबो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 रु 40 भितर ये जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन ये से लिखो सर क्लियर बोली केही भी साइलेंट रोनी समस्त मेसेज कर आगो को जिबा ना काली गोटे 40 ना सब तक सारिबा समस्त मेसेज कले सारिबा क्वेश्चन नंबर 41 which type of wiring is considered most economical and suitable for temporary installation कौन कहिला एमानक मध्यरु को वायरिंग टा अछि जोटा सारे टेम्पररी करा जाउछि आ सस्ता मध्य एमानक मध्यरु को वायरिंग टा एमिति अछि जे सस्ता एवं टेम्पररी एक्सीलेंट समस्तंकर भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सर क्लेट वायरिंग टा कोन सबठु सस्ता वायरिंग आ एटा टेम्पररी वायरिंग रो कैटेगरी रे जाउछि क्वेश्चन नंबर 42 in a tune circuit containing a resistor inductor and a capacitor in a series जे पचारिबो ट्यून्ड सर्किट कहा को कहबा सारे जो सर्किट रे रेजिस्टर इंडक्टर आ कैपेसिटर को सीरीज कनेक्टेड करा जाय सेही सर्किट को सारे मु ट्यून सर्किट बोली कहू व्हाट हैपन इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कोन घटिबो गोटे ट्यून सर्किट रे रेजोनेंस सर्किट कंडीशन है एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल रहिबो अरे रेजोनेंस जो जगह रे हबो आरएलसी सीरीज रे अछि सेठी नॉनटेक क्लास होनी सारंगर तक नेटवर्क टिके प्रॉब्लम रहउछि नेटवर्क टिके प्रॉब्लम रहउछि कोन करबा मो सिस्टम टा टिके तो ठीक ठाक अछि जेतु सार बाहर रहउछंती मो तरफ रो मो 100% देइथिली केमती ठीक ठाक करबा जेतु सार बाहर रहउछंती तांको जोठी क्लास करूछंती सेठी नेटवर्क बहुत इशू नले कंटेंट भलो थला बहुत भलो ही थांता क्वेश्चन नंबर 43 in a Kelvin's double bridge the ratio arm equal and standard resistor 0.01 what is the value of unknown resistance the bridge balance सर गोटे केल्विन्स डबल ब्रिज रे ब्रिज को बैलेंस करिबा पई गोटे अननोन रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते निया मन रखिबो जो रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सेटा हे जिवो अननोन रेजिस्टेंस रो वैल्यू तनो करी ऑप्शन 1 कोन हबो 0.01 स्टैंडर्ड रेजिस्टर रो वैल्यू जहा इक्वल रहिबो कोन ना अननोन रेजिस्टेंस कोन पाए देखो रेशियो आर्म आर इक्वल बोली लिखा जाय छी को रे ना केल्विन्स डबल ब्रिज क्वेश्चन नंबर 44 which of the following statement best explain the role of a conduction band in a electrical conduction सर एमानक मध्यरु कंडक्शन बैंड पई को स्टेटमेंट ता करेक्ट आ बेस्ट एक्सप्लेनेशन होउची कंडक्शन बैंड एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इट कंटेन इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव फ्रीली कंट्रीब्यूट द कंडक्शन कारण गोटे दीटा बैंड अछि जो बैंड रे इलेक्ट्रॉन गुडा को फ्रीली मूव करि परिबे से बैंड को हमें कहबा कंडक्शन बैंड जो बैंड रे इलेक्ट्रॉन गुडा को पूरा बाउंड हे थिबे ताको कहबा वैलेंसी बैंड क्वेश्चन नंबर 45 at which point v curve does the synchronous motor
ऑपरेटेड यूनिटी पावर फैक्टर सर गोटे सिंक्रोनस मोटरटा को पावर फैक्टर ऑपरेट करूची यूनिटी पावर फैक्टर को भी कर्व रे यूनिटी पावर फैक्टर रे कौन रुहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन हम ना 2 कौन मिनिमम आर्मेचर करंट जेते बेले तमे अल्टर सिंक्रोनस मोटर भी कर्व काहा भीतर ड्रॉन करूचो सर आर्मेचर करंट आ पावर फैक्टर रे सेठी आर्मेचर करंट को मिनिमम निया जाए आ पावर फैक्टर को यूनिटी निया जाए मन रखिबो सब बेले सिंक्रोनस मोटर रे जो कर्व टणा जाउची ताको भी कर्व से भी कर्व रे काहा भीतर पावर फैक्टर आ आर्मेचर करंट पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी रुहे आउ आर्मेचर करंट रो वैल्यू मिनिमम रुहे जो माने क्वेश्चन 40 रु 50 45 भितर जो माने पांचटा क्वेश्चंस क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लेख मु तो जो बळिया कंटेंट डिजाइन करथिली तमने भाबितिले 100% सबुतक पिला मोर चाकरी पाए मु दिन रात एक कर देथिली किंतु जेहेतु सारंकर नेटवर्क इश्यू को मते भी बहुत भल लागुनी कोन करिबा तमे से जति के प्रैक्टिस सेट देछि प्रैक्टिस करो भलो कंटेंट दिया जिवो निश्चित भाव रे भलो करो तमे एक्सपेक्टेशन जति की करथलो पाइया पई मु ताडू तुमको बेटर सब बेले दबा को ट्राई करिछि क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एमान को मध्यरु को कॉस्टटा जाउ नाही गोटे प्रोजेक्ट रे को कॉस्टटा कंसीडर करा जाउनी प्रोजेक्ट माने तमे जे कोनोस जिंस गोटे तैयार करो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सारे साल्वेज वैल्यूटा कोन जाउनी ओवरहेड कॉस्ट अछि कंटीन्यूसी कॉस्ट अछि डायरेक्ट कॉस्ट अछि किंतु ऑप्शन डी कोन एक कॉस्ट ना हाउ जो मानकर भाई नॉन टेक क्लियर अछि विकास भाई ए तरह समस्त जॉब पाओ मु भी खुशी भी दिल रो गोटे खुशी भी सैटिस्फैक्शन मत लागिवो ना मु परिश्रम रे किछ तमन को हेल्प हेछि बोली क्वेश्चन नंबर 47 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एमान को मध्यरु दीटा स्टेटमेंट देछि करेक्ट स्टेटमेंट कोटा पचे कोटा ठीक कोटा भूल प्रथम स्टेटमेंट देला म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0 इफ टू कॉइल आर प्लेस्ड एम अपार्ट यदि दीटा कॉइल दूर रे रहउचंती तार म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 आ मैग्नेटिक फ्लक्स वन कॉइल डज नॉट लिंक विथ द सेकंड कॉइल दे आर लार्ज सेपरेशन जते बेले दीटा कॉइल अछि परीक्षा भाई 2-3 दिन ने अदर टीचर को मु कोठ आनिबी ऑप्शन सी कौन 3 बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज करेक्ट टू एक्सप्लेन जते की कंटेंट देछि सेति की समय पढो भलो रहइबो निहाती बाबरे तमे कोन सिलेक्टेड तेनको मैथ्स टा मोडे वीडियोटा छाड़ देली सेटा देखि कि तमे 4-5 मार्क केमती पाई जाओ बोली भाबिली क्वेश्चन नंबर 48 why is alternating current is more widely used for electrical power generation transmission and distribution as compared to direct current पचारुची कोन आमे एसी करंट को डीसी करंट अपेक्षा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ने कम पे व्यवहार करूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 1 इट कन्वीनिएंट स्टेप अप आउ स्टेप डाउन करिबा वोल्टेज फॉर इकोनॉमिकल पावर ट्रांसमिशन आउ डिस्ट्रीब्यूशन तमरो जनरेशन हो ट्रांसमिशन हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सब बेले एसी रे ही करा जाउछ कारण एसी वोल्टेज को इजीली आमे स्टेप अप कि स्टेप डाउन करि परिबा डीसी वोल्टेज को करि परिबा नै सेति पय भलो इकोनॉमिकल होछि एसी क्वेश्चन नंबर 49 ईएमडी स्टैंड्स फॉर ईएमडी कहिले तमे कोन बुझुछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 earnest money deposit ईएमडी माने कोन earnest money deposit क्वेश्चन नंबर 85 डिजेबिलिटी ग्लार रेफर्ड ए डिजेबिलिटी ग्लार कहिले कोन बुझुछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2
a decrease with visual performance due to excessive brightness into the field view. excessive brightness को visual sensation करिया पे disability ग्लास देखा ये जो क्वेश्चन नंबर 45 रु 50 भितर ये जो पांचटा एमसीक्यू कहली जो माने भी क्लियर अच्छा समस्त चार्ट सेक्शन ने यस ले क्वेश्चन नंबर 51 Which statement is generally true about horizontal amplifier in a CRO? एमानक मध्यरो को स्टेटमेंटा सारे ट्रू अछि बा ठीक अछि गोटे हॉरिजॉन्टल एम्प्लीफायर गोटे सीआरओ रो को स्टेटमेंटा ठीक अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 कोन दे एम्प्लीफाई स्वीप सिग्नल फ्रॉम द टाइम बेस सीआरओ कोन करे हॉरिजॉन्टल एम्प्लीफायर सहायता रे कोन करे ना एम्प्लीफिकेशन करे स्वीप सिग्नल को Question number 52. Which of the following not a consequence of a neutral shift in an unbalanced load system? एमानक मध्यरु को गोटा consequence नुह neutral shift unbalanced load पाई Excellent समस्तंकर correct answer option 3 increased power factor कौन हबो ना power factor को increase कर Question number 53. Which of the following increase in the inductance of a coil? एमानक मध्यरु कौन हेले गोटे ऑयल रो इंडक्टेंस रो वैल्यू सब बेले इंक्रीज हुए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इंक्रीज इन द कॉइल रेडियस इंक्रीज हेले माने इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन म्यू नॉट म्यू आर a mu naught n square a divided by length एरिया बढ़िले नंबर ऑफ स्टोन बढ़िले आ कोन लेंथ कमिले जाय कि इंडक्टेंस कोन बढ़ी इंडक्टेंस रो एटा फार्मूला ए फार्मूला अनुसार सब बेले तुमको रिलेशन नो क्वेश्चंस आसे क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सर गोटे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रे कंट्रोलिंग टॉर्क को सोर्स प्रोवाइडेड करे गोटे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रे कंट्रोलिंग टॉर्क को एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोलिंग सोर्स के ना स्प्रिंग कंट्रोल थिबो नहले ग्रेविटी कंट्रोल थिबो क्वेश्चन नंबर 55 इन ए मैग्नेटिक सर्किट if the magnetic flux density double hela how the energy store per unit volume kete energy store ho excellent samastankar correct answer option 3 kon ho it's quite rare कारण एनर्जी रो फार्मूला कोन हाफ एल आई स्क्वायर एल जगह रे कोन n phi by i पकेबो phi जगह रे कोन ना फ्लक्स डेंसिटी कोन फ्लक्स डेंसिटी होची फ्लक्स पर यूनिट एरिया पकेबो phi is equal to ba पकेबो ए जो क्वेश्चन नंबर 51 रु 55 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन यस लिखिलो सर क्लियर बोली Question number 56. In a simple circuit of a two resistor in series connected to a DC voltage source, current can be calculated. गोटे सिंपल सर्किट अच्छी दीटा रेजिस्टर अच्छी आ से रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड अच्छा सेठी करंट मु केमिति कैलकुलेशन करी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सर जदि सेठी किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ रखै देबे गोटे सीरीज सर्किट रे आपण केवीएल को व्यवहार करी कि
सेठी कोन इजीली भाबरे कोन करंट कैलकुलेशन करि पारि माने दीटा रेजिस्टर एमिति अछि आ गोटे सप्लाई वोल्टेज देछि आराम से केवीएल लगे सेठी करंट कैलकुलेशन करि परिबिनी। क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए डिस्टेंस प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन पचारछि गोटे डिस्टेंस प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन को प्रिंसिपल ले चलु बेसिक प्रिंसिपल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इट कैलकुलेट द इंपेडेंस बिटवीन ए रिले लोकेशन एंड द फॉल्ट पॉइंट कौन कहिला ना जोते बेले ट्रांसमिशन लाइन ने डिस्टेंस प्रोटेक्शन निया जाए सेते बेले कोन ना रिले को कैलकुलेशन करिकि इंपेडेंस कैलकुलेशन करा जाए फॉल्ट लोकेशन पर केते डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 58 What is the key difference in operation of a two-stage biogas plant compared to single-stage plant? कौन कहिला सारे दीटा बायोगैस प्लांट अछि गोटे टू स्टेज बायोगैस पावर प्लांट आ गोटे सिंगल स्टेज प्लांट अछि एमानक भितर डिफरेंस कोन अछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर 3 सेपरेट चैम्बर फॉर एसिड एंड मीथेन फॉर्मेशन कौन कहिला टू स्टेज बायोगैस प्लांट रे दीटा चैम्बर कोन पई ना एसिड पई सेपरेट करा जाईची आ मीथेन फॉर्मेशन पई मध्ये सेपरेट करा जाई। क्वेश्चन नंबर 59 कंसीडर कर एमानक मध्यरु करेक्ट ऑप्शन कोटा स्टेटमेंट 1 कोन कहिला सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल लिनियर सर्किट विथ मल्टीपल सोर्स जो जगह अछि। स्टेटमेंट 2 कौन कहला सुपरपोजिशन थ्योरम एनालिसिस सर्किट कंसीडरिंग वन सोर्स एट ए टाइम व्हाइल रिप्लेसिंग अदर सोर्सेस और इंटरनल इंपेडेंस बोली कहूची को स्टेटमेंट ठीक अछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज कौन फॉल्स स्टेटमेंट 2 इज ट्रू कौन कहला सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली लिनियर सर्किट विथ मल्टीपल सोर्सेस ये स्टेटमेंट टा कौन अछि लिनियर ओनली लिनियर ने अदर सर्किट रे मध्ये एप्लीकेबल होची। स्टेटमेंट 2 कौन कहला सुपरपोजिशन थ्योरम अलाउ करिवो एनालिसिस कौन ना गोटे सोर्स को एट ए टाइम काम करेबो आ गोटे सोर्स को रिप्लेस करिवो तार इंटरनल इंपेडेंस सहित ये स्टेटमेंट मध्ये ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 60 In case of magnetizing armature reaction due to zero leading power factor load in an alternator, what adjustment in needed? कौन कहिला सर गोटे अल्टरनेटर जते बेले मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होची को पावर फैक्टर जीरो लीडिंग पावर फैक्टर सेते बेले कोन होची। एक्सीलेंट सेते बेले कोन ऑप्शन 1 डिक्रीज हो फील्ड एक्साइटेशन करंट कौन कहिला सर गोटे अल्टरनेटर जते बेले आर्मेचर रिएक्शन होची सेते बेले आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट कोन ना मैग्नेटाइजेशन होची को पावर फैक्टर रे ना लीडिंग पावर फैक्टर रे एक्साइटेशन करंट कोन होची कम होची एति के मन रखिबो कोन अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट कोन आसुची ना मैग्नेटाइजेशन को पावर फैक्टर रे ना लीडिंग पावर फैक्टर रे फील्ड करंट रो वैल्यू एक्साइटेशन फील्ड करंट रो वैल्यू कम ये जो क्वेश्चन नंबर 56 रु 60 भितर जो चारिटा क्वेश्चन डिस्कशन कले पांचटा क्वेश्चन जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लिखिलो केही भी साइलेंट रहनी जोश बने रखो आराम से क्वेश्चन सब तक कोन सॉल्यूशंस करिगा। एक्सर्ट कौन कहला डिस्टेंस बिटवीन टू फीडर if for a 400 एम्पियर करंट कैपेसिटी बस बार सर गोटे 400 एम्पियर करंट कैपेसिटी बस बार रो दीटा फीडर भितर डिस्टेंस केते रही। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सारे 10 सेंटीमीटर रहे दीटा फीडर भितर केते डिस्टेंस रहे ना 10 सेंटीमीटर रहे। क्वेश्चन नंबर 62 Which of the following major advantages in a PMMC instrument?
एमानक मध्यरु सबुठारु भलो एडवांटेजेस कोटा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पाई एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन आंसर कौन सारे 4 पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रो एडवांटेजेस होची सारे स्केल टा यूनिफॉर्म आ तार एक्यूरेसी होची हाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रो दीटा भलो एडवांटेजेस कौन सर तार यूनिफॉर्म स्केल रुहे आ एक्यूरेसी हाई रुहे क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट इज द विजुअल कवरेज जोन 1 डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले पचारुची डीपी रिले माने डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले जोन 1 पई केते किलोमीटर रहबा दरकार केते परसेंट रो फॉल्ट हेले से जोन 1 ट्रिप करि जाय एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 80 to 90% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन जोन 1 पई केते ना 80 रु 90% ता जोन 1 पई निया जाय क्वेश्चन नंबर 64 कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट तो कौन कहिला इंडक्टर अपोज सडन चेंज इन करंट इन ए सर्किट जदि इंडक्टर अपोज करूची सतरे सडन चेंज इन तार रिलेशन कौन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सर एटा ठीक अछि बिकॉज कारण इंडक्टर जनरेट बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज सर E is equal L is equal BL is equal to L into di by dt इंडक्टर कौन करे सर गोटे सर्किट रे सडन चेंज इन करंट को अपोज करे क्वेश्चन नंबर 65 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कौन कहिला resistor are used in electronic circuit to drop voltage across component statement 2 कहिला voltage drop across resistor depend करिवो current flowing through it को स्टेटमेंट ठीक अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट ट्रू अछि ई बोथ स्टेटमेंट कोन स्टेटमेंट 1 कहूची सर गोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रे रेजिस्टर जो लागिले वोल्टेज ड्रॉप होबो एटा ठीक रेजिस्टर काम तो होची वोल्टेज को ड्रॉप करिवो स्टेटमेंट 2 कहूची सर वोल्टेज ड्रॉप ता कहा ऊपर डिपेंड करूची केते करंट ऊपर आ रेजिस्टेंस ऊपर केते करंट V = IR ना वोल्टेज ता कहा पर डिपेंड करिवो निहाती हमारे रेजिस्टेंस ऊपर ए जो क्वेश्चन नंबर 61 रो 65 भितर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लेखो क्वेश्चन नंबर 66 which of the following not a common application of a resistor एमानक मध्यरु सर कोटा नुह रेजिस्टर एप्लीकेशन को जगह रे हमें रेजिस्टर को व्यवहार करिबा एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 डाटा स्टोरेज रैम रे सर मो रेजिस्टर को व्यवहार करि पारु नाही क्वेश्चन नंबर 67 read the given statement select the most appropriate option statement 1 कौन कहिला in direct resistance heating current flow through the external heating element only statement 2 कहिला the charge is not a part of electric circuit को स्टेटमेंट ठीक अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 कौन बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स सारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग रे करंट फ्लो केवल हीटिंग एलिमेंट रे सारे एटा रॉन्ग कारण H = I² RT सब दिन ऊपर डिपेंड करूची आउ चार्ज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट चार्ज गोटे अछि पार्ट कारण I = dq/dt पर तेणु करी दीटा स्टेटमेंट कौन अच्छे फॉल्स अच्छे क्वेश्चन नंबर 68 एक कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम आ वोल्टेज देछि 20 वोल्ट तबेले करंट केते फ्लो होछि I = सारे V/R 20/10 समान 2 एम्पियर ऑप्शन 4
क्वेश्चन नंबर 69. The use of split ring commutator in a DC generator result. DC generator रे split ring रो काम कौन? DC generator रे split ring जो commutator लागुची से कौन करुची? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 डायरेक्ट करंट आउटपुट. ये कौन करुची ना डायरेक्ट करंट आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following factor increases the pressure on a penstock in a hydroelectric power station? सर हाइड्रो पावर प्लांट रे जो पेनस्टॉक लगी को फैक्टर को इनक्रीज करिवा को प्रेशर को इनक्रीज करिया पई हमर पेनस्टॉक लगी. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 वाटर हैमरिंग ड्यू टू डिक्रीज इन लोड. लोड कमी गले वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कौन करिया पई इनक्रीज करिया पई पेनस्टॉक लगी. ए जो क्वेश्चन नंबर 66 रु 70 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशंस कली जो माने भी क्लियर हेला समस्त चैट सेक्शन ने इस लेख सर क्लियर बोली. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 71. How is the primary of the teaser transformer are connect to a Scott connection? सर गोटे ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर ना टीजर ट्रांसफॉर्मर रो जो प्राइमरी को आमे कनेक्टेड करूची स्कॉट कनेक्शन केमितिया. एक्सीलेंट. समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 one end is connected one of the three phase line and other end connected to center tap of a main transformer. सर गोटे टीजर ट्रांसफॉर्मर गोटाई एंड टा आमे कनेक्टेड करूचे सर थ्री फेज लाइन सहित आउ अन्य एंड टा सेंटर टैप टा मेन ट्रांसफॉर्मर सहित कनेक्टेड करूछु. क्वेश्चन नंबर 72. What is the value of phase difference between input and output waveform common source configuration? Common source configuration no input FET रो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन नो फेज डिफरेंस केते रो. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 180 डिग्री रोहे. केते डिग्री ना 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट हैपन व्हेन रोटर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज एक्साइटेड आफ्टर रीचिंग नियर टू सिंक्रोनस स्पीड? कौन कहिला गोटे सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस मोटरटा रोटरटा अचीव करूची सिंक्रोनस स्पीड केते बेले? एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 द रोटर इज मैग्नेटिकली लॉक्ड विथ ए स्टार्टर. रोटरटा जदी मैग्नेटिकली लॉक हे जीवो स्टार्टर रे सेते बेले से रीच करि जीवो कोन सिंक्रोनस स्पीड. क्वेश्चन नंबर 74. How many lumped resistance can be considered present in a standard delta or star network configuration? पचारुची केतिटा रेजिस्टेंस को स्टार हो डेल्टा रे कनेक्शन करि परियो माने कॉमन रेजिस्टेंस एतरे भी कनेक्टेड हेबे एतरे भी कनेक्टेड हेबे. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 तीनिटा तर तीनिटा रेजिस्टर को हमें स्टार किबा डेल्टा रे कनेक्टेड करि परियो. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए एनबीसी इन ए स्टार्टर? सर स्टार्टर रे एनबीसी नो वोल्ट कॉइल काम कोन? एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 टू एन्श्योर मोटर डिस्कनेक्ट व्हेन द सप्लाई फेल. जते बेले सर सप्लाई फेल हे जीवो सेते बेले कोन हबो ना मोटरटा डिस्कनेक्टेड हे जीवो. ये जो क्वेश्चन नंबर 70 71 रो 75 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हैला समस्त चैट सेक्शन ने यस लिखा. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 76. In electrical estimation and contracting, valid quotation should be always include which of the following?
जेते बेले तमे इलेक्ट्रिकल कोनोसी एस्टिमेशन करो कि कॉन्ट्रैक्टिंग करो तुमको गोटे वैलिड कोटेशन मिलुछि कम बे एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 टर्म ऑफ पेमेंट एंड वैलिडिटी पीरियड तमे इलेक्ट्रिकल फील्ड रे जो जगह किसी एस्टिमेशन करो कि कॉन्ट्रैक्टिंग करो तुमको पेमेंट मिलिबा प्लस केते पीरियड तमे वैलिडिटी दो क्वेश्चन नंबर 77 which is the most common type of fault in a overhead transmission line सर आमर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रे सबुठारो मोस्ट कॉमन टाइप रो फॉल्ट कोड सब बेले होछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को फॉल्ट ना सर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्वेश्चन नंबर 78 The range of a electrostatic voltmeter can be extended. गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर सर मु रेंज बढ़ेबा को चाहूची मु कोन ऐड कले गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर रेंज को बढ़े पारे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाय यूजिंग मल्टीप्लायर और पोटेंशियल डिवाइडर सर मु मल्टीप्लायर व्यवहार करिकि कि पोटेंशियल डिवाइडर करिकि सर मु को इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर रेंज टा को बढ़े पारे क्वेश्चन नंबर 79 If a system has connected load 2000 kilowatt आउ maximum demand केते 1500 kilowatt demand factor होची कोन ना maximum demand divided by connected load maximum demand केते ना 1500 divided by 2000 कटाकटी करो ऑप्शन सी कोन ना 0.75 क्वेश्चन नंबर 80 Which law governs phenomena static induced EMF पचारुछि एमानक मध्यरु को लॉटा static induced EMF दोछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 Faraday's law टा कोन static induced EMF दोछि ए 80 टा क्वेश्चन जो डिस्कशन करली सेट 1 मॉक टेस्ट 1 रे ए 80 टा क्वेश्चन किए कतेटा क्वेश्चन ठीक कला समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज कलो सर मु एतिकिटा क्वेश्चंस करि परली 50 66 64 57 50 पर समस्त आउ जो माने रेस्पॉन्स दउनो किछि आसिलानी ना कोन मो देह भी ठीक नै तथा भी मु क्लास करूची भलो कंटेंट देखो जो मानो को सिलेक्शन नबार अछि ना से एनी हाउ सिलेक्शन नबो बुझी पारछ ना नै आउ जे रहिबार अछि से सब बेले रहिबो एमिति देखुथिबो पिला सिलेक्शन पर सिलेक्शन सब बेले नै कि जिवो देखो मो तरफ जेतिक हेई पारिबो मो सब बेले ट्राई करिबी बेटर रु बेटर कंटेंट सब बेले तमन को दबा बुझी पारछ ना नै बहुत कष्ट करिकि बनेछि कंटेंट भाबिबा को टाइम लागुछि आ मो सब बेले चाहिबी तमने केमिति कोन जॉब पाओ बुझी पारछ ना नै जेमिति ऑल इंडिया रे समस्त को कोन आईटीआई के डिप्लोमा लेवल समान को हिंदी रे भलो पढा होछि बेली सेमाने कोन सब जगह रे इसरो देखो डीआरडीओ देखो बार्क देखो एनएफएल देखो जे कोन से जगह रे मैक्सिमम कोन अदर स्टेट स्टूडेंट किंतु हम ओडिसा पिला बहुत कम आमे भी देखे देबो ओडिसा पिला है कि कोन आम स्टेट पिला बाहर वर्तमान भी जॉब करि पारे को माने दिल रो कहिलो ना एठो पढिले त माने चाकरी करि पारियो तम गोटे फील लागुची समस्त भाई को फ्रीक्वेंटली किछ असुविधा नै ताहा को फील लागुची ना मो एठी पढि कि चाकरी करि परिबे ना कंटेंट खराब ना पढेबा खराब तमे को पढिले पढिया चेंज करिबा किछ असुविधा नै एति के जिंस तुमको के देथांता प्रोवाइड करिकि
ना ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ଢିଲା କରିଛି ନା କଣ କରିଛି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ କ୍ଲାସଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। कंटेंट ସବୁବେଳେ ହଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଯେତିକି ଦେଇଛି ମୋର ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଦେଖ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ନା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢୁଛି। ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଉନଥିଲି, ଭଲ ପଢିବି କେମିତିଆ ତାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଜବ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଲି ମତେ ସେତିକି ବାଧିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଯେତେ ପଢେଇଲେ ବି ବାହାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯିଏ ବି କଷ୍ଟ କରୁଥିବ ପଢୁଥିବ ଟେକ୍ନିକାଲରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ ସେ କଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ କଣ ନିଜର ଗୋଟେ ବେସିକରୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ପିଲା ବେସିକରୁ କଣ ଯେମିତି ମିଡିୟମ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ପିଲା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଢିଥିଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବୁଝିଥିଲି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଷ୍ଟଟା ତମକୁ ନ ହଉ ଇଜିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇକି ତମମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଅ। दिन रात करके जॉब जाऊँगी 8-10 घंटा ड्यूटी करुच्ची पुणी आसिक कंटेंट बनईकी पढ़ेकी समस्त टीम मैनेजमेंट करके क्लास करुच्ची। पैसा जदि सबकि हाँ मुझे बिजनेस करुच्ची बिजनेस करुच्ची जॉब करुच्ची बुझीपार नहीं मोर प्रोफेशन मत पढ़ाया को भल लगे प्रोफेशन पढ़ाई बुझीपार ना गोटे पिला हेले पढ़ेबी 1000 पिला हेले पढ़ेबी 10,000 पिला हेले भी पढ़ेबी जेहेतु मत पढ़ाई इंटरेस्ट मु पढ़ेबी आ मु चाहिए सब बेले केमती भल कंटेंट देले पिला मानकु भल लागिवो। हौ हौ रहुची भाई बहुत बहुत धन्यवाद रहुची जय जगन्नाथ।